अधिकार दिया जाए और उनकी बात जो है जो कहा जाता है कि अगर वो कोई सवाल करती हैं या फिर उनकी जो कुछ चीज़ें होती है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, महिलाओं को उसका हक नहीं मिल पाता है। उन सभी जो है कि कहने वालों के लिए कहीं न कहीं एक जवाब के तौर पर भी इसे देखा जाता है। अति पिछड़ा समाज से आती हैं बीमा भारती जी और ये 5 बार की विधायक रह चुकी हैं पूर्णिया के रुपौली विधानसभा से और एक इतिहास है इनका भी। 5 बार से अगर कोई विधायक रहती हैं तो एक अलग जो है कि उनका एक छाप होता है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है और कुछ अहम सवाल हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इस बिहार की राजनीति में बड़ा जोर शोर से वो मुद्दा गरमाया हुआ है। उन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका राय क्या है। सबसे पहला सवाल मैम आपसे रहेगा कि अभी एक जो है कि नया विवाद जो है बिहार की राजनीति में छिड़ा है कि लालू प्रसाद यादव जी का जो पिछले दिनों बयान आया नीतीश कुमार को लेकर के, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जो एक महिला संवाद यात्रा पे निकल रहे हैं, तो उसको उस सवाल को लेकर के जब पत्रकारों ने लालू यादव से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो यात्रा पे नहीं जा रहे हैं ना ही महिलाओं को कोई इससे लाभ होगा, बल्कि वो अपना नयन सेकने के लिए जा रहे हैं। इस तरह का कुछ बयान था, जिसके बाद से बीजेपी के एनडीए समर्थित जितने भी दल के नेता हैं, तमाम लोगों का जो है प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया और एक बाढ़ सा आ गया। सभी लोग, छोटे मंत्री हो बड़े मंत्री हो, सबका बयान आया कि लालू प्रसाद यादव जी को माफी मांगना चाहिए, ये उन्होंने गलत बयान दिया। इसको आप कैसे देखते हैं, आपका क्या कहना है? कहा जा रहा है कि महिलाओं का जो है कि अपमान एक तरह से कहा जा रहा है। बिल्कुल नहीं, हमारे नेता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हमारे पिता तुल्य हैं और सब दिन महिला का सम्मान किए हैं और महिला के बारे में कभी गलत नहीं सोचा है और न ही कभी सोचने का दूर बोलने का भी कभी ऐसा नहीं किया है कि महिला का सम्मान पर ठेस पहुँचे। आपने जो महिला की बात कहे हैं कि माफ़ी मांगने की बात सभी जगह जो मीडिया सोशल मीडिया पर हमने देखा है, तो हमारे नेता ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जहाँ तक महिला का बात है। और जो जिन्होंने बयान दिया है, जो माननीय मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उस महिला के बारे में इस तरह से जो है कि बयान दिया, तो महिला के बारे में बोला कहाँ है? वो तो नयन सेकने का मतलब क्या है? महिला के बारे में तो कुछ नहीं बोला है। यात्रा पर जा रहे हैं, महिला का सम्मान यात्रा पर जा रहे हैं, जो भी अपना सबका अधिकार होता है घूमने का, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी अपना कर सकते हैं पार्टी के लिए। तो महिला के बारे में ऐसा कोई बात हमारे नेता नहीं बोला है और नहीं माफ़ी मांगने का तो दूर दूर तक नहीं है कि क्यों माफ़ी मांगेगा हमारे नेता, क्यों माफ़ी मांगेंगे? माफ़ी तो उसको मांगना चाहिए जो महिला के बारे में गलत जो है कि बयान दिया गया था। आप याद कीजिए, और जो बयान दिया है, जो मंत्री दिया है सदन में, जो लोकतंत्र का वो मंदिर है, उस मंदिर में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महिला के बारे में कितना भद्दा टिप्पणी किया था। उस समय जो है कि हमारे महिला पूरे देश, बिहार नहीं पूरे देश की महिला शर्मसार हो गई थी और बीजेपी का महिला जो विधान परिषद में थी और जो बचा खुचा था वो विधान परिषद में जाकर ओपन होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से बोलने का काम किया। उसमें जो कि बीजेपी का एमएलसी थी महिला, वो फुट करके रो करके मीडिया के पास बोल रही थी कि बयान दे रही थी कि महिला का अपमान हो गया, महिला के बारे में से मुख्यमंत्री बोले हैं, मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं नीतीश कुमार जी, इसीलिए सब बोल रहे हैं। तो उस तरह का जो है कि बयान एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है कि देने का काम किया था। महिला को जो मरमहाट हो गई थी सभी महिला, किस तरह से एक माननीय मुख्यमंत्री का बयान आता है वो भरी सदन में, विधान परिषद में, तो उनको माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल कि महिला के बारे में सब बोला है। अभी तो वही चल रहा है कि उस समय उनका विरोध कर रही थी बहुत ऐसी लेडी मंत्री भी हैं जो खुद वो पीछे में बैठी सर झुकाए हुए थी, उस समय क्यों नहीं बोले? अभी उनकी तरफ से ही वो जो अभी कह रहे हैं कि माफी मांगने की बात कर रहा है, तो पहले मुख्यमंत्री जी से माफी मंगवा लीजिए। उस समय उनके लिए जो है कि सवाल कर रही थी कि आखिर वो ऐसा बोले कि महिलाओं को अपमान किया गया, लेकिन अभी लालू प्रसाद यादव के छोटे से बयान से जो कि ऐसा बता। लेकिन आपको लगता है महिला का आप देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी जो बोले हैं, महिला के एक भी शब्द उसमें निकालिए, तो मीनिंग निकालिए कि क्या महिला के बारे में वो बोले हैं। बिल्कुल, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बोले हैं, महिला के कहीं दूर दूर तक नहीं बोले हैं। आपको लगता है कि जब से
जो है कि नीतीश कुमार जी महिला संवाद कार्यक्रम यात्रा पे वो निकल रहे थे, तब से तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी इस पे स्टेटमेंट दिया। उन्होंने भी कहा कि जो है कि घूमने के लिए हर ठंडी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घूमने के लिए जाते हैं और इस बार भी वो टूर पर जा रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नया चीज नहीं है, वो किसी महिला का उत्थान करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो टूर पे जा रहे हैं। इसका तोड़ कहीं ना कहीं निकाला गया इस बयान से, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना है। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी का ऐसे समय पे ऐसा बयान आना, उनको एक जवाब देने के लिए जो कि मुद्दा मिल गया। देखिए, विरोधी का काम ही है इस तरह का जो है कि उसका तोड़ मरोड़ करके बोलना। और मुख्यमंत्री जी महिला का उत्थान के बात करते हैं, आज जीविका के दीदी परेशान है। जीविका दीदी से कितना काम लिया जा रहा है सरकार के माध्यम से, लेकिन जो उनको हक मिलना चाहिए वो हक से वो पीछे हैं। बराबर सड़कों पर दिखती है। बिल्कुल सड़कों पर जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो है कि हमारी महिला आशा की जो है कितना काम करती है, रात दिन मेहनत करती है, उसको अधिकार नहीं मिल रहा है। वो भी रास्ता पर जो है कि अभी जो है कि हर समय आंदोलन कर रही है, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है, उसको अधिकार कहाँ मिल रहे हैं? जीविका दीदी को अधिकार कहाँ मिल रहे हैं? आज जो हमारे स्कूल में महिला जो है खाना बनाती है, जो बच्चे को खिलाते हैं, उसको जो 1500 रुपया जो मंथली दिया जा रहा है, तो उसमें जो है हमारे नेता ने घोषणा भी किया था कि उसका वेतन जो है कि वेतन में वृद्धि किया जाएगा। लेकिन तब तक में तो हमारे नेता अलग हो गए, तो जहाँ के तहाँ पेंडिंग रह गए, उसको तो वेतन बढ़ोतरी हुआ नहीं। तो लोग जितने भी हमारे महिला की बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री अभी महिला के बीच जाएंगे तो महिला को क्या वो जवाब देंगे? महिला के लिए क्या किए आपने? आप जीविका में दिए, जीविका में इतना काम करवा रहे हैं, तो उसके अनुसार उसको काम कहाँ मिल रहा है? उसका अधिकार कहाँ मिल रहा है? उसका जो बाल बच्चा का भरण पोषण कैसे होगा? आपका काम में लगे रहेंगे तो फिर उसका उतना जितना मिलना चाहिए उसका अधिकार तो मिलना चाहिए ना। आपको लगता है ये मुख्यमंत्री जी जो महिला संवाद यात्रा पे निकल रहे हैं, ये कहीं न कहीं 2025 के चुनाव के मद्देनजर जो है कि वो निकल रहे हैं ताकि महिलाओं लेकिन का वोट कितनों मुख्यमंत्री जी महिला सम्मान यात्रा पर निकले कि कहीं जाए, लेकिन महिला अब समझ चुकी है, महिला झांसे में नहीं आने वाली है। पहले तो जब शुरू में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब शराब बंद किए, जीविका लागू किए, तो सब महिला जो है कि पूरा खुश थी कि हमको सम्मान दिया, शराब बंद किया। तो अभी जो है कि क्या परिस्थिति हो रहा है, अभी जो हम सब जगह जा रहे हैं, क्षेत्र में रह रहे हैं, तो सभी जगह महिला से बात होती है कि कहती है कि हर समय जानते हैं मैडम, हम लोग के घर में रोज कलह होता है, रोज झगड़ा होता है, किस बात के लिए? तो लोग जो है कि हमारे पति शराब पी करके आ जाते हैं, तो बेटा शराब पी करके आ जाते हैं। फाइल में तो शराब बंद है, लेकिन ओपिनियन शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी आ रहा है घर, उससे दुगुना शराब जो है कि बिक रहा है। तो उससे महिला जो है नहीं परेशान हो चुकी है, उब चुकी है। आप पसंद नहीं करते हैं नीतीश कुमार जी को, आप पसंद नहीं करना चाहती है, क्योंकि महिला उब चुकी है शराब से, कि पहले से दुगुना अभी परेशान हो रही है। इसलिए कितना भी मुख्यमंत्री करे, लेकिन महिला जो है इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के झांसा में नहीं आने वाली है। और जीविका के दीदी से भी बात किए हैं, कई बार बैठक भी किए उनके साथ में। सभी लोग यही बोलते हैं कि हमसे काम तो लेते हैं, जो ऊपर से अफसर है जिला से लेकर के पटना तक दबाव देते हैं कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसमें आपको भाग लेना है, आगे में बैठा देते हैं, वो दिखाने के लिए कि महिला हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। लेकिन इस बार हम लोग साथ नहीं देंगे, हर सूरत में नहीं देंगे साथ। ये सेविकाओं का हो या आंगनवाड़ी सेविका हो या जीविका दीदी हो, इनका जो है कि हमने भी कई बार आपको दिखाने का प्रयास किया है जी, कि सड़कों पर दिखती हैं, सरकार के खिलाफ वो जब मोर्चा खोलती हैं, उनसे अपने जो है कि वेतन बढ़ोतरी की मांग करते हैं, अपने अधिकार की मांग करते हैं, लेकिन उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, गोले बरसाए जाते हैं, न कि उसे जो उनकी मांग जो है, जो जायज मांगे हैं, वो पूरी की जाती है। खैर ये बातें कुछ अलग थी, लेकिन हम आपके क्षेत्र पे कुछ आना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में अब भी जो है कि माहौल थोड़ा सा ये है, ब्लॉक ले लीजिए या फिर कहीं भी कार्यालय, सरकारी कार्यालय, जहाँ पे जो है कि घूसखोरी या फिर जो है कि वहाँ पे दलाली वगैरह बहुत ज्यादा चरम सीमा पे है। इन तमाम चीजों को, हालांकि आप जो है कभी वर्तमान में विधायक नहीं हैं, लेकिन इन सभी चीजों पर, इन मुद्दों पर क्या कहेंगे? रुपौली के विकास के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जो है कि जो हमारे सरकार में है, वो जो कहते हैं कि बिहार में जो है ना अमन चैन हो गया है, बिहार में खुशहाल है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने हर बयान में कहते हैं कि जंगल राज था, जंगल राज, अभी क्या है, मंगल राज हो रहा है। अभी लाइसेंसी जो है ना गुंडा घूम रहा है, लाइसेंसी गुंडा जो है अभी पैसा ले रहा है, रोड पर ले रहा है। आप जा करके देखिए,
कहीं भी ब्लॉक में चले जाइए, बिना पैसा का आपका काम नहीं होगा। पैसा नहीं दीजिएगा तो काम नहीं होगा। थाना में जाइए, आप बिना पैसा का केस नहीं लेगा। हर थाना में घुसखोरी है, थाना से लेके जिला तक सब जगह है। तो इस पर कौन रोकेगा? वर्तमान में किसका सरकार है? डबल इंजन की सरकार है, शासन प्रशासन उसका है, तो शासन कौन करेगा? उप मुख्यमंत्री बिहार में, दो गो उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो कौन शासन करेगा इस पर? तो उसी का होना चाहिए, कंट्रोल तो वही करेंगे। हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जो घुसखोरी है ब्लॉक में, थाना में, हम इसका घोर विरोध करते हैं। अच्छा, अगर आप आने वाले 25 के चुनाव में अगर आप फिर से विधानसभा में जीतती हैं, विधायक बनती हैं यहाँ की, तो इन तमाम चीजों पर आपकी नजर रहेगी? बिल्कुल रहेगी, अभी भी है। और जहाँ भी शिकायत हमको सुनने के लिए मिलते हैं तो शिकायत अगर मिलता है आप वहाँ पे जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, हाँ बिल्कुल, एकदम पहुँचते हैं हम हर समय। अपने क्षेत्र में विकास को लेकर क्या कहेंगे? कुछ सवाल जो है कि बार बार घूम फिर कर वही आता है। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि विधायिका बीमा भारती थी, उन्होंने काम नहीं किया या कुछ भी जो है कि ऐसा नहीं था, और अपने हाल ही में चुनाव भी जो है कि विधानसभा का चुनाव भी आप हार गई हैं। तो इसको लेकर के और भी ज्यादा ये सवाल जो है कि घूम फिर करके आता है कि अगर हारे तो इसका एक वजह ये भी हो सकता है। हालांकि वो क्या चीजें हैं वो आप अगर अपने दर्शकों तक, जनता तक पहुंचाएंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए, हम अपने प्रयास से तो जितना जनता का सेवा करना था हमने सेवा करते रहे हैं। सभी परिवार में 4 व्यक्ति हम घर में हैं, जो है कि हमारे पति है, हमारे बेटा है, बेटी है, हम हैं। चारों व्यक्ति जनता का सेवा में हर समय लगे रहते हैं। हमारे जो पति है पूर्व प्रमुख है, जिला परिषद रह चुके हैं, जो भवानीपुर में हर समय जो है जनता का दरबार लगे रहते थे, हर समय जनता का सेवा में उपलब्ध रहते थे। जहाँ हम नहीं गए वहाँ हमारे बेटा पहुँचते थे, जहाँ हम नहीं गए वहाँ बेटी पहुँचती थी, जहाँ हम स्वयं अपना पहुँचते थे। तो जनता का हर समय सेवा किए हैं। अब देखिए, इंसान है, कहीं हमसे चूक हुआ होगा, जनता को लगा होगा कि कुछ हम में कमी रह चुका होगा, तभी तो ऐसा निर्णय लिया। ना तो सरकार के जो कैंडिडेट थे उनको जिताया, ना जो विपक्ष में थे महागठबंधन के उम्मीदवार हम थे, हमको नहीं चुना, ना उनको चुना। बीच में एक रास्ता निकालने का काम किया कि निर्दलीय को जिताने का काम किया। हाँ। तो एक निर्दलीय को जिताया। तो जनता का जो देखिए इलेक्शन में होता है कि एक हवा बनता है, जिस रुख हवा बनता है उसी रुख जनता भागने लगते हैं। तो एक नदी है, नदी में जब रेत चलता है तो जिधर पानी उसी तरफ चले जाते हैं। तो वही राजनीति में है। तो लोग जो है कि इस बार जो है कि निर्णय किया कि निर्दलीय को जिताए। वो भी बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, बहुत 2000 ईस्वी से हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी 2000 ईस्वी से चुनाव लड़ रहे थे। तो रुपौली की जनता ने उनको भी मौका दिया है जनता का सेवा करने के लिए। देखिए, जनता का सेवा कहाँ तक वो करते हैं, कहाँ तक खरा उतरते हैं। हम लोग भी रुपौली विधानसभा से आते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी एक आम कार्यकर्ता ही हैं। तो हम भी इंतजार करेंगे कि हमारे जो वर्तमान में विधायक है वो भी क्या काम करते हैं विधानसभा में। मैडम कि चुनाव आप हारी, तो चुनाव जिस वक्त लड़ रही थी, जब चुनाव का माहौल था, तमाम जो प्रत्याशी थे मैदान में, उन्होंने अपना अपना वादा किया कि हम अगर जीते तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारा वादा। लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा कुछ वादा किया था, जनता को आपने दिखाने का प्रयास किया था, भरोसा जो जताया जाता है कि अगर हम जीते हैं तो हम ये चीज करेंगे। शायद आपने नहीं किया था, या आपने किया था या नहीं किया था, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए, जनता के बीच जब हम जाते थे चुनाव के दरमियान, हो एक बार तो जीते नहीं है, लगातार जनता ने रुपौली का 5 बार जिता करके सदन भेजा है। तो जनता के बीच रहना है, रुपौली में रहना है, रुपौली में एक एक जनता के बीच जाना रहता है सब जगह। आज हम जनता के बीच झूठ बोल देंगे, फिर कल जो है कि जनता के बीच जाना है हमको। और हम मुझ में आदत नहीं है हमें कि झूठ बोलें, झूठ बोल के हम राजनीति करें। जो हमसे बनेगा वही वादा करेंगे, जो हमसे विधायक योजना से हम ला सके काम, वो हम आपके काम कर सके। पुल हो गया, सड़क हो गया, ये सब का हमने जो वादा जहाँ जहाँ किए थे वहाँ वहाँ हम सड़क बना दिए हैं, सड़क बन गया है। जहाँ तक हुआ कि डिग्री कॉलेज का हमारे रुपौली में ज़्यादातर मांग कर रहे थे, महिला कॉलेज के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार हमने मिले, कई बार विधानसभा में क्वेश्चन भी किए, तो कहा कि नहीं, पहले जो है अनुमंडल में बनेगा, इसके बाद प्रखंड में बनेगा। तो फिर भी हम प्रयास करते रहे हैं कि नहीं, बनना चाहिए रुपौली में। और झूठा, देखिए झूठा वादा तो जनता के साथ नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं। हमने हर प्रयास किया है, जितना वो जो है कि बोले हैं
रिंग बांध के लिए, हाँ, रिंग बांध के लिए जो अभी हमने वर्तमान में विधायक हैं। वर्तमान में है, तो हम भी क्वेश्चन किए थे कि रिंग बांध बनना चाहिए। कोई भी नहीं चाहेगा कि क्षेत्र में विकास नहीं हो, सब चाहते हैं कि विकास ज्यादा से ज्यादा विकास हो। हो। तो ऐसा नहीं है कि लोग प्रतिनिधि बन जाते हैं तो घर में बैठ जाते हैं। हर लोग सोचते हैं कि अपना क्षेत्र में ज्यादा काम करें, ज्यादा हम जनता के बीच रहें, हमारे क्षेत्र में कोई परेशानी ना हो। हमने हर मंत्री, हर विभाग के मंत्री से मिलकर के अपने विधानसभा के विकास के लिए तत्पर रहे हैं। हमने कई सालों से, हमको लगता है 3-4 साल से, 4 साल से कम नहीं, प्रयास किए हैं पावर ग्रिड बनाने के लिए। अच्छा। पावर स्टेशन तो हमने बहुत बनाए, बहुत आपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी जो है उनको शेयर उसका किया है। शेयर किए हैं। तो माननीय मंत्री 2022-23 में ऐसा कुछ हाँ था। बिल्कुल, हाँ माननीय जो है कि मंत्री ऊर्जा जो है विभाग का विजेंद्र बाबू से हम जी, कई जी। बार मिले। जी। उनसे माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के हमने आग्रह किए थे कि रुपौली में पावर ग्रिड जो है बनना चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र में बिजली का जो कमी है उसको पूरा किया जाए। एक सवाल है मैम यहाँ पे, आपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी ये चीजें जो पोस्ट की है, हाँ बिल्कुल। लेकिन जो वर्तमान में विधायक हैं उनका कहना है कि पावर स्टेशन जो है वो हम जो है कि मेहनत करके बनवा रहे हैं, सड़कों का जाल हम बिछवा रहे हैं, बना रहे हैं, हालांकि शिलान्यास भी हो रहा है, लेकिन पावर स्टेशन को लेकर के हमने भी जब आपका सोशल मीडिया हैंडल चेक किया तो हमें दिखा, हमें लगा कि नहीं ये जो है कि कहीं ना कहीं आपके मेहनत का जो एक फल है। जितना भी अभी काम हो रहा है सब मेरा ही किया हुआ, पर वो जो है कि अपना बढ़ा ले रहा है, तो क्योंकि वो वर्तमान में अभी विधायक है तो उनका अधिकार है, शिलान्यास कर रहे हैं। कोई भी प्रतिनिधि अपना प्रचार तो करते ही हैं। वो तो कह रहे हैं इसलिए अभी प्रचार तो अपना शुरुआत कर रहे है, हैं। ये अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत सारा कुछ बाकी है। अभी हाँ तो बिल्कुल, शुरुआत हम लोग शुरू भी ही हुआ यही है। धरती पर ना रहेंगे, हाँ। रुपौली में जितना ना वादा रहेंगे। किए एक एक करके सारा वादा पूरा करेंगे। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि सब करिए और अच्छा बात है। कौन चाहेगा कि विकास न हो, सब वादा पर वो खरा उतरे। आपको भी रुपौली में रहना है, हमको भी रुपौली में रहना है, तो देखेंगे कितना विकास होता है, हम लोग भी तो देखेंगे ना। समय जो है कि बहुत कम है और इतना कम समय में देखते हैं कितना काम करते हैं। तो अभी तो जितना हमने सड़क का जो स्वीकृति मिला है तो वो काम कर रहे हैं। नया सड़क कितना बनवाते हैं, उस पर वो खरा उतरे ना। अच्छा। उस पर खरा उतरे। हम भी तो स्कूटी इंजीनियर से बात करते हैं, कल भी किए हैं, हमारा जो जई है उनसे बात किए हैं कि वो तो बोला कि जितना मैडम आप लिख के दिए थे वही सब पर शिलान्यास हो रहा है। अच्छा। नया कोई काम तो हो नहीं रहा है। अब भी जानते हैं कितना समय लगता है, सालों भर समय लग जाता है। हाँ, समय तो लगता है, सालों भर समय लगता है। पहले तो सर्वे होता है, इसके बाद डीपीआर बनता है, डीपीआर बना करके फिर जो है कि जिला से पटना भेजता है, तब जाकर के केंद्र सरकार जो है कि बिहार सरकार को पैसा देगा, इसके बाद स्वीकृति मिलेगा, तब फिर टेंडर का प्रक्रिया में जाएगा, तब फिर धरातल पर उतरेगा। तो इस सब प्रक्रिया करने में सालों साल लग जाते हैं। और ये 3-4 महीना के अंदर में इतना शिलान्यास जो कर रहे हैं, ये सोचने वाला बात है। बहुत चीज बाकी मैडम, अभी सड़क बना है, अभी पावर स्टेशन बनेगा, बिल्कुल रिंग बांध बनेगा, कहते हैं क्या ये क्या कहते हैं यहाँ पे जो है कि शिक्षा को लेकर के स्कूल कॉलेज जो कुछ डिग्री कॉलेज पहले तो यहाँ शिक्षा ही नहीं थे रुपौली में, नहीं स्वास्थ्य थे, नए शिक्षा थे, नई सड़कें थे, नए और कुछ थे। जब वो बने हैं तब सब चीज होने लगा है रुपौली में। मैम बोले ना कहा तो मैंने वादा किया तो वो धीरे-धीरे पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम, पहले कुछ भी नहीं था, अभी जो है ना पूरा एकाएक जो है ना सड़क बन रहे हैं, रातों रात बन रहे हैं। एक फिल्म देखे हैं ना अनिल कपूर का, जो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे तो रातों रात सब चीज कर दिए थे, वही है कि रुपौली की जनता ने जिताए हैं। जादू चल रहा है, तो जादू चल रहा है। जब बस जादू का छड़ी घुमाया, रातों रात सब काम हो रहा है। हाँ, तो लाइन, बिजली, सड़क, पुल पुलिया सब हो रहा है। नया काम करके दिखाइए ना। अच्छा। करले पर क्या कर रहे हैं? हमको डिग्री कॉलेज चाहिए, रुपौली का जनता मांग कर रहा है, तो आप डिग्री कॉलेज दिखाइए। मुख्यमंत्री जी पर आप जब मुख्यमंत्री जी को समर्थन दिए है तो इतना तो आप पर मेहरबान हो सकते हैं ना, आप डिग्री कॉलेज बनाइए। नहीं, इन सवालों पे भी जो है कि उन्होंने महिला कॉलेज बनाइए, रिंग बांध बनाइए। आप जो है कि जनता के जो बीच में जाकर के वादा किए हैं बड़े बड़े काम का, वो सब काम करवाइए ना। स्वास्थ्य तो पहले से ठीक है, शिक्षा थोड़े है कि शिक्षा पहले से नहीं थे, जब आप शिक्षा को सुधार करिएगा, पहले से भी है। तो इन सभी चीजों पर आप ये कह रहे हैं कि अभी समय भी कम है, लेकिन वो पूरा करके डिग्री कॉलेज बनाए। हाँ बिल्कुल, डिग्री कॉलेज बनाए और माननीय मुख्यमंत्री जी को बुला करके शिलान्यास करवावे, इलेक्शन से पहले उसको उद्घाटन करवा दे, तब न मानेंगे।
तब यहाँ की जनता भी समझेगी कि बिल्कुल मेरे लिए कुछ ना जनता कुछ किया। समझेंगे कि चलो भाई बीमा भारती काम नहीं किए हम्म, तो शंकर सिंह विधायक बने तो डिग्री कॉलेज बन गया। जो विजय लालगंज में कटाव है, बिनटोली टोपरा जो कट रहे हैं, रिंग बांध के जो लिए कट बना रहे है। हैं, उसको कटाव के लिए वो जो है रिंग बांध के लिए स्वीकृति मिल गया है। माननीय मुख्यमंत्री जैसे उद्घाटन करवा दिए बनवा तो करके। आपको लगता है कि और इतने रेल कम जो है समय में रेल हाँ रेल हाँ रेल जो रेल है बहुत इंतजार कर रहे हैं रुपौली मुख्य की जनता, मुद्दा है हम यहाँ खुद का। कर रहे हैं बिल्कुल। कि रेल का कब पटरी पर रेल दौड़ेंगे जो हम लोग भी उस पर चढ़े हैं। अच्छा, हाँ हम लोग भी इंतजार करते हैं। इंतजार हाँ कर रहे हैं। बिल्कुल उस पर आपको खरा उतरे ना। आपको लगता है कि इतने कम समय में तमाम चीजें जो अब तो वादा किए बच्ची थे सबको पूछ रहा है कि हाँ। स्कूटी नहीं मिला, विधायक जी जो हाँ, वादा किए थे थे। तो कह रहा है कहाँ मिला है मैडम, स्कूटी कहाँ दिया है हमको। तो- लैपटॉप मिला तो कहता है कहाँ मिला है अभी। नहीं मिला है। तब सब लोग के बीच में जा रहा है तो ये सब पर खरा उतरे ना। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव के समय चुनाव जीतने का एक जो जुमला जो है एक हाँ बनाया जाता है जुमलाबाजी। हाँ हाँ, शायद जो है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग या आपने ऐसा नहीं किया इसीलिए कहीं ना कहीं जनता को लगा कि नहीं अगर वो जीतते हैं तो मेरा हाँ, ये सारी जो चीजें मांग जो हाँ। है जनता की जो जरूरत है बुनियादी चीजें वो पूरी हो जाएंगी, इसके वजह से कहीं ना कहीं भरोसा उस पर जताया है। हाँ। जताया है तो उस पर खरा उतरे ना। अच्छा, हमने तो ऐसा वादा नहीं करते हैं जनता के बीच में कि हम ये दे देंगे हम वो दे देंगे, जो हमसे सपरेगा वही बोलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम समय देने के इसलिए लिए। वो तो भगवान ही बना देते हैं, भोले बाबा बना अच्छा, देते हाँ, हैं। बहुत बड़ा हैं? सवाल ये भी है तब जी। जो है कि एकदम महादेव के रूप में जो है ना लोग के बीच जो है कि परोसने लगते हैं। अब तो लोग को जो है ना महादेव घर नहीं जाना पड़ेगा, अच्छा। अब उसी पर जल चढ़ेगा। ये सब जो है भगवान का अपमान करने का जो है हम थोड़ा जो क्लियर बात कर देना करते चाहते हैं। हैं, शायद कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे कि ये किस विषय पे बात कर रहे हैं, ये भगवान की बात जो कर रहे हैं। दरअसल जब भी मंच पे आते हैं जनता के बीच आते हैं तो उनकी पत्नी का एक स्टेटमेंट होता है कि आप लोगों के बीच शंकर भगवान जी जो है कि आ गए हैं, पधार गए, ऐसा कुछ जो है कि उनका बयान आता है। उसी की प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं जो है कि ये दे रही है। तो इसे कहते हैं अगर वो कहें कि आपत्ति किसी को क्यों है, हम भगवान कहें कुछ भी कहें। हाँ तो भगवान वही तो कह रहे हैं। आप जो है ना सावन में जो हम लोग जाते हैं ना जल चढ़ाने के लिए, पूरा देश के लोग आते हैं वहाँ पर, तो आप वहाँ पूरे देश के लोग नहीं जाएंगे। अब यही भोला बाबा हो गए हैं, महादेव यही है जो कहते हैं शंकर भगवान आ गए हैं, तो शंकर भगवान यही आ गए रुपौलिये में। अब सब लोग यही आएंगे जल चढ़ाने के लिए। भगवान का आप कहीं ना कहीं भगवान का अपमान कर रहे हैं इस तरह से भाषा का उपयोग करके। आपका पति है ठीक है, सब लोग अपना पति को भगवान मानते हैं, पूजते हैं। आप घर में आरती उतारिए ना, भगवान को पूजिए ना घर में। हर औरत के लिए एक पति भगवान होता है। हर किसी पे थोपना गलत चीज है। और हर व्यक्ति पर आप जो कह देते हैं कि भगवान पधारे हुए हैं, क्या आप साक्षात शंकर भगवान पधार गए हैं क्या रुपौली में? ऐसा जो है कि बात जो है वो बोलते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है ठेस पहुंचने की बात होती है, भगवान का अपमान करने की बात होती है। तो हमारे साथ बीमा भारती जी थी जो तमाम मुद्दों पे अपनी सोच अपना विचार रख रही थी और जिस प्रकार से इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जो इनके थे और जो वर्तमान में विधायक हैं उनकी कुछ कमियों को भी गिनाने का, उनको पब्लिक को जो है जागरूक करने की कोशिश की। और एक भी बात आप बताते हैं, सरकार में समर्थन दिए हैं चाचा जी को। चाचा वो जी तो कहने का हम समर्थन नहीं दिए हैं, हाँ। हम सिर्फ जो है कि अपना काम करवाना है तो इसलिए सिर्फ हम उनसे जो है कि ऐसे औपचारिक मुलाकात करते हैं। तब तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी ठगने का काम कर रहे हैं। तो उससे भी आप छल कर रहे हैं। हाँ, वो तो कहीं पब्लिक के बीच में छल कर रहे हैं। पब्लिक के बीच में पब्लिक जनता सवाल करती है कि हमने तो आपसे आपको चुना था इसलिए आप जो है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आए थे। देखिए वो जदयू का जो है मंत्री है सुमित सिंह जी है जी। कल खाना उसका घर का जो वो था घरवास, हाँ। ये गृह प्रवेश था उसमें, तो देखिए वहाँ पर जो है कि मंत्री बिहार सरकार का पहुंचे हुए थे, वहाँ पर जो है कि विधान परिषद का जो है संजय सिंह पहुंचे हुए थे और रुपौली का कोई जनता नहीं वहाँ पर था। और जब आप उनको समर्थन दिए हैं तब तो बिहार सरकार का मंत्री आपके यहाँ आए हैं, इसका मतलब है लोग को कुछ दिखाते हैं, नहीं कहता है हाथी को दो दांत रहता है, एक दिखाने वाला रहता है एक खाने वाला रहता है, तो वही है इसके पास। एक दिखाने वाला है एक खाने वाला है, तो आप कुछ करते कुछ और दिखाते कुछ है, जनता को छल करते हैं। अभी से मुख्यमंत्री को छल भी करते हैं और जनता को भी छल करते हैं, तो आप काम कहाँ से कर पाइएगा? कभी नहीं होगा। तो आप अभी से इस चंद दिनों के लिए आप रुपौली में लोग मौका दिया है, इसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल जनता के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा ही वो प्रतीक हो रहा है। तो आप जो है कि अभी स्मार्ट मीटर जो लग रहा है, स्मार्ट मीटर का भी मुद्दा गरमाया हुआ, तो क्यों नहीं विधानसभा में आप उठाए, आवाज उठाते ना?
उनका पत्नी बोला कि रुपौली में जब जीते हमारे शंकर भगवान, तो सदन में जो शपथ ग्रहण लिए तो पूरा रुपौली का जनता वहां पर पहुंच गए थे। लगा कि हाँ, रुपौली के विधानसभा में विधायक शपथ ग्रहण लिए। तो वैसा ही लगना चाहिए कि हाँ, रुपौली विधानसभा के विधायक ने पुरजोर आवाज उठाए कि स्मार्ट मीटर जो गरीब के घर में लग रहा है, वो स्मार्ट मीटर का बिजली कौन भरेगा, बिल कौन देगा, जो कि सही से हमारे गरीब जो परिवार से हैं वो अपना बाल बच्चा का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, अपना मोबाइल रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिर स्मार्ट मीटर का बिल कहाँ से भरेंगे। प्राइवेट ठेकेदार से बिहार सरकार ने पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, ठेकेदार के माध्यम से प्राइवेट आपने कर दिया है, और दुगुना बिल जो आ रहा है, लोग अपना बाल बच्चा का भरण पोषण नहीं कर रहे हैं। लेकिन शायद आपका जो है कि घर में गेस्ट आ गया है, उस समय जो है कि आपका लाइन चला जाएगा, आपके मोबाइल में पैसा नहीं रहेगा, तो आप रिचार्ज कैसे करवाइएगा उस समय। तो इसलिए कि लोग परेशान है, इस पर हम लोग काफी पुरजोर से हम लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे नेता कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। क्योंकि हमारे नेता कहा है कि हमारा सरकार गठबंधन का बनता है बिहार में तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हर महिला को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर 1 लाख रुपया हम हर साल देंगे। और वृद्धा पेंशन जो हमारे जो महिला है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, जो कि वृद्धा पेंशन जो है मिलता है उसको 400 रुपया, हमारा जब सरकार बनेगा तो उसको जो है 1500 रुपया दिया जाएगा। तो हमारे नेता ने जो है कि वादा किया है, हमारे महिला का जो है कि जैसे झारखंड में जो है कि हर महिला को अकाउंट में 2500 रुपया देने का काम कर रहा है, महिला सम्मान योजना। अब तो हेमंत सरकार ने कह दिया कि हम 1 लाख तक जो उसको बढ़ाएंगे। तो उसी तरह से हमारे बिहार में सरकार बनती है तो हमारे सरकार ने जो है कि हमारे नेता जो घोषणा किए हैं उस पर खरा उतरेंगे। किसान का ऋण माफ करने का काम करेंगे, जो बिजली बिल आया हुआ उसको माफ करने का काम करेंगे, इस सब पर हमारे नेता खरा उतरेंगे। अगर ये सभी चीजें हमारा जीविका के दीदी को जो है कि मानदेय बढ़ाया जाएगा हमारे नेता के माध्यम से, सरकार बनती है तो। जैसे आशा का दीदी है, आशा दीदी को भी मानदेय बढ़ाएंगे। तो ऐसा हमारे जो नेता है बहुत सारा घोषणा किए हैं, तो बिहार के जनता मौका देती है, महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में, तो इस सब पर खरा उतरने का काम करेंगे। देखिए, बिहार में बेरोजगारी है, इस पे कोई जो है कि शक की बात नहीं है, कोई बोलने का जरूरत नहीं। सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं है, जिसको रोजगार मिला है उसको भी सही रूप से मानदेय नहीं मिलता है। कई बार सैलरी उनकी रोक दी जाती है, जिसकी वजह से कई ऐसे जो है कि मामला सामने आया है जिसमें सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं या फिर बहुत तरह की ऐसी चीजें आती है। एक तो रोजगार नहीं मिल रहा है, छात्रों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिसे मिला है उसी समय से पैसा वेतन उनको नहीं मिल पाता है। ये तमाम चीजें जो है कि समस्याएं हैं बिहार में, अगर इनको दूर किया जाना चाहिए या फिर आपने देखना शुरू कर दिया है SGL न्यूज़ डिजिटल का एक खास कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रुपौली विधानसभा की पूर्व विधायिका, बिहार सरकार की मंत्री बीमा भारती जी, वर्तमान में राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर भी ये जो है कि कार्यरत है, और अपने समाज में और अपने क्षेत्र में एक अलग छाप छोड़ने वाली ये महिला है। महिला सशक्तिकरण की बात करें या फिर आधी आबादी जिसको कहा जाता है, जिसके उत्थान के बात करते हैं, नैन सेकने जा रहा है, फुट करके रो करके मीडिया के पास बोल रही थी कि बयान दे रही थी कि महिला का अपमान हो गया, महिला के बारे में